नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एमआर मंसूरी दिव्यांगम चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप? इधर मैं एक महीने बाद आपसे लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, मिल रहा हूँ। बड़ा ही ये समय बीता, वो बड़ा कष्टकारी रहा। मतलब कष्टकारी कहने का सब, कुछ व्यस्तता रही और कुछ स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा दिक्कत रही। और अब हम फिट हैं, अब हम बिल्कुल फिट हैं और आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद है, हमारी टीम का आशीर्वाद है, दुआएं हैं। अब बिल्कुल सब ठीक है। अब हम आपसे हर संडे को रूबरू पहले की भांति होते रहेंगे और हमें आप लोगों का वैसे ही प्यार मिलना चाहिए, वैसे ही आशीर्वाद, वैसे ही दुआएं मिलना चाहिए जो अभी तक मिलती रही हैं। दोस्तों, आज संडे है। संडे स्पेशल में मैंने सोचा कि किसी का इंटरव्यू लिया जाए, तो मुझे लगा अंदर से कि वास्तव में इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे रूबरू होने की ज़रूरत है। और आज मैं खासकर इसलिए ही आपसे मिलने आया हूँ। समझिए कि मैं आपके द्वार पे मिलने आया हूँ। मुस्कुरा दीजिए दोस्तों। अभी हम लोग ने पिछली बार बहुत से इंटरव्यू लिए हैं, बहुत से मतलब लोगों का इंटरव्यू लिया है। इधर इंटरव्यू कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो मुझे लगा कि मुझे खुद फेस करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का प्यार है तो खाली इंटरव्यू के लिए नहीं, आप दिव्यांग चैनल बना है। और जैसे विष्णुकांत मिश्रा सर हैं, क्योंकि तारीफ़ की बात आती है, आलोचना की बात आती है, तो उनका नाम आलोचना में नहीं तारीफ़ में आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो आप लोगों को व्यवसाय से जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि हमारे चैनल से, दिव्यांग चैनल से जो आप समय खर्च कर रहे हैं, जो भी लोग जुड़े हैं हमारे चैनल से, उनके परिवार में, उसके आस पड़ोस में लोग व्यवसाय से जुड़ें। अच्छा, कुछ लोग नौकरी और व्यवसाय में आने के बाद में दिक्कतें आती हैं, और दिक्कतें आने के बाद में हम बहुत लोग तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, और बहुत लोग पहुंच जाते हैं, उनको दिक्कतें बहुत आती हैं। लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाते, जो पहुंच जाते हैं, उनको खैर सैलरी मिलने लगती है, जो भी अपना है। लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए कहाँ पे हम अपने आप को, मतलब अपने आप को दोषी दें, परिवार को दोषी दें, या किस तरीके से? तो दोस्तों, एक मैं आपको बात समझाने का प्रयास करूंगा कि आगे बढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी है किसी भी एजुकेशन में हो। मैं तो अभी उस दिन देख रहा था यूट्यूब पे कि लोग चाहे रेलवे विभाग में एक लोग थे, मैं यूट्यूब में उनका लिंक भी भेज दूंगा। और एक महिला थी जो सिपाही थी, कांस्टेबल थी, वो उसने भी अपना मतलब सर्विस में रहते हुए भी जॉब किया, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाया, पढ़ती रही और प्रमोशन करा दिया। तो ये बहुत बड़ी कला है। चलिए खैर, इस पे बात नहीं करते हैं। हम आगे बढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इस पे बात है। क्योंकि पहले हम आगे बढ़े, उस पौधे पर पहुँचे, किसी जॉब में तो पहुँचे, किसी सिस्टम पे तो पहुँचे, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है मैं आपको 100% संतुष्ट करने का, समझाने का प्रयास करूँगा। और मैं चाहूँगा कि अगर यदि आपकी मेरी कोई बात समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका स्नेह हमें मिलता रहेगा, मिलेगा, ऐसी उम्मीद है हमें कि मिलता रहेगा, और यकीन भी है कि हमें आपसे मिलता रहेगा। जितनी अभी लोग क्या है कि समस्या, एजुकेशन, कुछ भी समस्या, अब दोस्तों ये मानना पड़ेगा आपको कि जितनी छोटी समस्या उतना बड़ी सफलता, उतनी ही बड़ी, जितनी बड़ी समस्या उतनी ही बड़ी सफलता, जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी सफलता। ये बात तय है, बिल्कुल 101%। आपको तो ये कैसे है? ये इसलिए ऐसा है दोस्तों कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको बुखार हो तो आप क्या अपने पे कितना खर्च करेंगे? आपको अगर फीवर है, नॉर्मल फीवर, तो कितना खर्च करेंगे? 2 रुपये की, 3 रुपये की कोई टैबलेट, पैरास्टामॉल, आइबोपेरन, न्यूमोसलाइड, इस तरीके से 2-3 रुपये की टैबलेट ले लेंगे। जितनी बड़ी बीमारी होगी, जैसे आजकल का डेंगू का बहुत भयानक दौर चल रहा है, कई लोग ग्रसित हुए, और कई लोग मतलब संभल भी गए, और कई लोग मतलब दुनिया को छोड़ भी चुके हैं। चलिए खैर, हम नकारात्मक बात नहीं करेंगे। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जितनी बड़ी समस्या को इससे बीमारी जोड़ दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, उतनी बड़ी सफलता। ये सच्चाई है। इस पर आप चाहें मंथन कीजिएगा, सोचिएगा कि किस तरीके से ये बात सच है कि नहीं सच है। क्योंकि जितनी बड़ी समस्या होगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बड़ी बीमारी होती है वो, उसके लिए बड़ा पैसा लगता है, चाहे ऑपरेशन हो, किसी चीज़ का कुछ भी हो, उसके लिए बड़ा। तो यहाँ बीमारी हमको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। लेकिन हम जो कहने का जो अर्थ है, हमारे समझने का, समझाने का जो मकसद है, ये वो यही है कि आप फीवर के लिए 2-3 रुपये खर्च करेंगे, बड़ी बीमारी के लिए 1000-2000, फिर टेस्ट, फिर 5000-20,000, इस तरीके से आगे चलता है। इसी प्रकार से हम जितनी बड़ी सिस्टम पे रहेंगे, आप इस सब कैसे पॉसिबल है
कि हम अपने को कैसा मेंटेन करें। मेंटेन की बात करते हैं, हम अपने को कैसा मेंटेन करें कि उस श्रृंखला में आ जाए जो जहाँ पे लोग कामयाब होते हैं, जो जहाँ पे लोग सीखते हैं, जहाँ पे लोग करते हैं, जहाँ पे लोग आगे बढ़ते हैं। ये इस पे हम कैसे पहुँचें, इसके लिए क्या है, आप कैसे बढ़ें। तो अपने आप को बिल्कुल साधारण सी बात में बताना चाहूँगा, अपने आप को हल्का कर लीजिए, अपने आप को बहुत हल्का कर लीजिए। हल्का कर लें क्या, वेट कम कर लें ना, वेट नहीं कम करना है, वेट नहीं कम करना है। जो लोग दुबले हैं या हेल्थी हैं, शरीर से मतलब नहीं, अपने आप को हल्का कर लें। जितनी ही सहन शक्ति आप में आ जाएगी, बातों को झेलने की, हिंदी में बात की जाए, बातों को झेलने की ताकत आ जाएगी, उस दिन अपने आप को आप कामयाब समझिएगा, उस दिन आप कामयाब होंगे। आप मुझे लगता है बस में बैठे होंगे तो आपके बैग का कोई वेट नहीं किया जाता, वेट किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। आप जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो आपके बैग का वेट किया जाता है, नहीं किया जाता है। लेकिन जब आप प्लेन में चलते हैं, जाते हैं एयरपोर्ट पे, तब आपके वेट का किया जाता है, तो जवाब आएगा यस, हाँ किया जाता है। क्योंकि प्लेन को पता है कि मुझे कितना वेट लेके उड़ना है। क्योंकि चलना तो अलग चीज़ है, बोझा उठा के चलना तो अलग चीज़ है, लेकिन जब हम उड़ते हैं, फ्लाइट में उड़ते हैं, फ्लाइट की बात चले, फ्लाइट में उड़ते हैं तो उसकी क्षमता के अनुसार, जो इंजन का क्षमता होता है उसी हिसाब से उस सवारी और सामान का होता है। अगर आपका ज़्यादा वेट सामान है, वेट उसने तौला, तो आपको अतिरिक्त धन देना होगा, क्योंकि आपको अतिरिक्त धन देना, इसलिए कि अपने, तो हमें अपने आप को अपने हल्का करें, तो उसको जितना हल्का होंगे उतने ही आपको उड़ने में आसानी होगी। आप ने ये मैंने बातें बताई, 3 बातें कि जो रेल, बस और ऑटो में लगभग सभी लोग हैं। प्लेन में शायद कुछ लोग ना गए हों, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसमें वेट होता है कि इतना केजी है, 10 केजी, 15 केजी, 25 केजी, जो भी उसकी अपनी अपनी गाइडलाइन है एयरपोर्ट की, इतना ही होना चाहिए। अपने अपने देश की, अपने अपने स्टेट की, सब अपने अपना अलग है। तो जितने ही अपने आप को हल्का रखेंगे, हल्का कैसे कर सकते हैं, लोगों की बातों को सुनकर, अपने अंदर सहन शक्ति। अच्छा, आप लोग बहुत देखते होंगे, बहुत लोग, आप किसी ने आपने किसी को कुछ कहा, किसी को मिस्टेक हो गई, तो आप पे गुस्सा चढ़ बैठता है, तो उसका मतलब उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है। तुरंत बात की जवाब, अरे मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देती हूँ, मैं भी फ़ोन करके बुला लेता हूँ और ऐसा कर देता हूँ। मतलब एकदम दिमाग को अपने इस सिस्टम में ले जाना कि मैं अभी जो कुछ है अभी कर देता हूँ, अभी कर देती हूँ। ये बहुत मतलब सहन शक्ति वाली बात नहीं होती। आपने तमाम अफसर को देखा होगा अपने आसपास में, निश्चित रूप से कितने गंभीर होते हैं। जितना बड़ा अधिकारी उतना बड़ा गंभीर व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इतना हल्का, शब्दों का चयन जितना ही अच्छा होगा उतने आप समझेंगे उस दूसरे की बात को। और जब अपने आप में ये कला, एक गुण ले आएंगे, तो कोई आपको कुछ कहेगा तो उसको आप समझेंगे किस उद्देश्य से कह रहा है, किस उद्देश्य से कह रहा है, कि हमें क्या करना चाहिए, हम इसकी बात का अर्थ क्या है, वो आप समझ जाएंगे जब अपने आप को हल्का कर लेंगे, अपने आप को अपने आप की सहन शक्ति बढ़ा लेंगे। ये एक बहुत बड़ी कला है, ये अधिकांश लोगों में नहीं होती है मित्रों। ये मतलब इतनी गंभीर बात है जो बहुत लोग जो सोचते हैं, कहते हैं कर लेंगे, नहीं कर नहीं पाते हैं। इसलिए अपने आप को हल्का रखना सीखना ज़रूरी है, अपने आप को हल्का रखना सीखना ज़रूरी है। हमें और हल्के होने के साथ में हमें सीखने की ज़रूरत है। हल्के होने के साथ में अपने दिमाग को हल्का रखें, दिमाग को हल्की बात करें, मन को, और दूसरे से सीखें। सिखाने वाला कभी बहुत हमेशा बड़ा नहीं हो सकता है। सिखाया हमको सीखने की ज़रूरत हमें छोटों से भी है, बड़ों से भी है, कि किससे मुख से ये बात निकल जाए, अच्छी बात निकल जाए जो हमारी ज़िंदगी में शायद काम आ जाए। तो हमें अच्छी बातों को अर्जित करना है अपने में, और गलत की ओर ध्यान नहीं देना है। अधिकांश लोग गलत की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अच्छी बात के उस पर जो है बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अब इसको समझिए कि हल्के उड़ने के लिए हल्का क्यों जरूरी है। आप रॉकेट देखे होंगे, रियल में तो नहीं देखा होगा, लेकिन यूट्यूब पे देखा होगा, टेलीविज़न पे देखा होगा, तमाम से नेट के सिस्टम है। तो उड़ता है, जब वो निकलता है नीचे से तो कुछ हिस्सा छोड़ देता है नीचे, तब वो उड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाता है, उसके बाद में थोड़ा सा और उसका हिस्सा निकल जाता है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है, तो उसका मेन हिस्सा जहाँ पे सैटेलाइट वो सिस्टम होता है वो हिस्सा है। तो इसलिए अपने आप को हल्का ही करने में भलाई है, चतुराई है, बुद्धिमानता है।
गंभीरता है, सरलता है, कामयाबी की चाह पाने की, जिसमें चाह होगी वो निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुण सहन शक्ति की गुण आ गई हैं। जितना ऊपर जाना है उतना हल्का होने की ज़रूरत है। और जो लोग भैया कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एपिसोड को बहुत बड़ा मन नहीं करेंगे, जो लोग कुछ करे नहीं हैं, चलिए देखा जाएगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो कुछ देख करने के लिए सब कुछ है समाज में, लेकिन ना करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई भी करके आपको नहीं दे जाएगा, कोई भी नौकरी आपको दिला के नहीं जाएगा। चलते चलते बहुत बड़ा एपिसोड ना होने पाए, चलते चलते मैं बस खान सर की 4 लाइनें मैं बताना चाहूँगा। ये दुख ये दर्द जो लोग मतलब नकारात्मक सोचते हैं उनके लिए है, और समाज के सभी लोगों के लिए कह सकते हैं। ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए हुए इस पिंजड़े से बाहर निकल, तू अपने बनाए हुए इस पिंजड़े से बाहर निकल, तो अपने आप में एक सिकंदर है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे को किसी खास एपिसोड के साथ में, किसी खास सक्सेस के साथ में, और संभव हुआ तो मैं खुद आऊँगा, और मैं तो हमेशा अब संडे को हमेशा मिलता रहूँगा आपसे। आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, दुआएं मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले रविवार को।